जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? संरक्षण, केंद्रीकरण, जीववाद, समावेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 29 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? शीर्षगामी सिद्धांत, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, पदानुक्रमिक एकीकरण का सिद्धांत या प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का शारीरिक विकास में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, में केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं की सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है, या एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन अत्यधिक अप्रत्याशित हैं, मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से होते हैं, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाते हैं, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए है, बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रत्तियों के अलावा मूल्य व धारणाएं भी सीखते हैं। कारण आर है, स्कूल सामाजिकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? संरक्षण, केंद्रीकरण, जीववाद, समावेशन। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही क्रम है? चरण है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, चरण संवेदी चालक अवस्था, विशेषता प्रतीकात्मक सोच। सी ऑप्शन है चरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता संरक्षण, चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता अमूर्त तर्क। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? आलंकारिक सामग्री, सांस्कृतिक उपकरण, अवधारणा मानचित्र या स्मृति सहायक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे व वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी? गतिशीलता, लचीलापन, उपदेशक या ज्ञान का संवाहक। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है, बैठने की व्यवस्था तय है, औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, या शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को समझ करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम, जिसमें व्यक्ति कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं। सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया। बुद्धि को दो कारकों में विभाजित किया, सामान्य व विशिष्ट। बौद्धिक गुणों को तीन आयामों संक्रियाएं, सामग्री व उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया। या तर्क दिया कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परंतु गणित व विज्ञान में खराब, यह अवधारणा क्या दर्शाती है। जेंडर समता, जेंडर असमानता, जेंडर अस्तित्व या जेंडर रूढ़िवादिता। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है। यह समझना कि विभिन्नताएं बच्चों में कमियां हैं तथा उन्हें तुरंत संशोधित करना चाहिए। यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सकें। सभी बच्चों को समान सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि सभी एक ही गति से चलें। अर्थपूर्ण सीखने को सुसाधित करने के लिए बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। का उद्देश्य बच्चों की तुलना करके उन्हें तदनुसार नामांकित करना होना चाहिए। निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद हैं और सीखने के वह कौशल जिसमें उसमें क्षमता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को जांचना है। कक्षा में केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। जानकारी व समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अनुप्रयोग व विश्लेषण पर। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है। भेदभाव, समता, नामीकरण या रूढ़िवादिता। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन और मुद्राएं बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। भेदभाव, प्रमस्तिष्क, डिसलेक्सिया या वाक्बाधिता। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। लंबे कार्यों को यथोचित छोटे खंडों में बांटना, उपयोग में आने वाली रणनीतियों के संकेत प्रदान करना, नियमित गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि प्रदान करना या कार्य पूरा करने की कठोर समय सीमा निर्धारित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों पर अतिरिक्त काम का बोझ डालना, शिक्षा में असमानता को कायम रखना, समाजीकरण स्तरीकरण को कम करना, या सामाजिक आर्थिक वर्गों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई निर्दिष्ट विशेषताओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? प्रतिभाशाली स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दें, आत्मकेंद्रित संवेदी अधिभार बढ़ाएं, पठन वैकल्य में लंबे निबंध लेखन पर आधारित आकलन, श्रवण बाध्यता, उपशीर्षक के बिना चलचित्र दिखाएं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ये है, एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। कारण आर है, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण बना रखना चाहिए और विद्यार्थियों में परामर्श किए बिना कक्षा में नियमों को निर्देशित करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में सीखना गैर प्रासंगिक है। शिक्षक कक्षा और विद्यार्थी के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। या आकलन योगात्मक और मानकीकृत है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए, रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए, या दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ये है, नया अधिगत पूर्व तभी तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए और जो बच्चे पहले से जानते हैं उनसे संबंधित होना चाहिए। कारण आ रहे, बच्चे एक रेखीय तरीके से नहीं बल्कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य किन गतिविधियों में भाग लेने से क्या करना चाहिए? रचनात्मक हतोत्साहित, अर्थपूर्ण हतोत्साहित, सहयोगात्मक प्रोत्साहित, या अर्थहीन प्रोत्साहित। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रमुखतः कैसे सोचते व सीखते हैं? सूचना के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, सजा के डर के कारण, संसार में स्वयं क्रियाएं करके जिसमें सामाजिक अंतर क्रियाएं शामिल हैं, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघों का गठन करके। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों की अवधारणाएं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती हैं।
बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की क्षमता जन्मजात होती है और वे अपने आसपास की घटनाओं के कारण बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चे तार्किक व बुद्धिमान नहीं होते और उनमें अर्थ बनाने की क्षमता नहीं होती। बच्चों की अवधारणाओं को समझकर उन पर निर्माण करना महत्वपूर्ण है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में और अपने खुद के सीखने के बारे में होता है क्या कहलाता है? संज्ञान, अधिसंज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को क्या लक्ष्य तय करने के लिए तथा क्षमता को किस रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? महारत उन्मुख स्थायी, महारत उन्मुख बार्धिक, अहम संबंधित स्थायी, अहम संबंधित बार्धिक? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? भय और उत्कंठा, ऊब और उलझन, अप्रासंगिक पाठचर्या या असंदर्भित शिक्षा शास्त्र? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।